मनु मीडिया लगातार खबर चला रहा है कि इंडिया गठबंधन में टूट फूट हो गई है। इंडिया गठबंधन बीजेपी से नहीं लड़ सकता है। वहीं कई सारे नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन अब नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। अब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन नहीं है तो इससे अलग हो जाना चाहिए। तो सवाल है कि कौन है इंडिया गठबंधन का दुश्मन और किसके इशारे पर इंडिया गठबंधन टूट रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। तो सबसे पहले सोचिए, ओबीसी नेता नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। पहली बैठक भी उन्होंने ही किया। नीतीश कुमार शरद यादव से मिलने गए, नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, तेजस्वी उनके साथ थे। लेकिन उस समय भी कहा गया कि 3 सवर्ण नेता नहीं चाहते थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का नाम पहले आया कि ये दोनों नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को कन्वेनर या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। आप सोच लीजिए, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित हो जाते तो आज बीजेपी सत्ता में न होती। तो अब बताइए कि असली बीजेपी बी टीम कौन है। वही इशारा राहुल गांधी की तरफ भी उठ रहा है कि राहुल गांधी भी नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी को क्लीन चिट मिलता है। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी में सबसे ज़्यादा स्लीपर सेल काम करता है। तो सोचिए, इस देश में बहुजन समाज के दलों को कैसे बदनाम किया जाता है। अगर बीएसपी पूरे देश में चुनाव लड़े तो वो बी टीम है बीजेपी के। आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़े तो बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़े तो बी टीम है। लेकिन सोचिए, वहीं कांग्रेस जहां कमजोर है वहां भी चुनाव लड़े तो वो बी टीम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में बीजेपी की असली बी टीम है तो कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी है, तीसरे नंबर पर केजरीवाल है। और सचमुच अगर बहुजन समाज के लोग पहले कांग्रेस से लड़ रहे थे और अब बीजेपी से लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। इंडिया गठबंधन टूट को लेकर जिस तरह से टीवी चटकारे लेकर खबर चला रहा है, इसका तो मतलब साफ है कि वो चाहता है कि इंडिया गठबंधन टूट जाए। लेकिन सवाल है कि इंडिया गठबंधन तोड़ना कौन चाहता है। ये भी सही है। सोचिए, दिल्ली में दिल्ली में अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में होती तो ठीक नहीं होता। जो लोग बीएसपी को बी टीम कह रहे थे, अब तो आम आदमी कांग्रेस भी बी टीम है, वो भी चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का फलसफा क्या था, मैसेज क्या था कि जो जहां मजबूत होगा वो वहां चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आज के समय में अगर स्लीपर सेल की बात करें, बी टीम की बात करें, तो सबसे बड़ी बी टीम है कांग्रेस। कांग्रेस के जितने सवर्ण नेता हैं वो चाहते हैं कि या तो सत्ता हमारे हाथ में रहे या बीजेपी के पास रहे। सूत्र तो बताते हैं कि कांग्रेस के सवर्ण नेता इस तरह से बेलगाम हैं कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी बात नहीं मानते हैं। खड़गे की तो बात छोड़ दीजिए। कहा जाता है कि वेणुगोपाल हो, वो बड़े स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। ये खुद सूरज यादव का क्लेम है। बिहार में अखिलेश सिंह वो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। जयराम रमेश महा स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। तो ये तमाम जो सवर्ण बड़े नेता हैं बीजेपी कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि सत्ता में या तो कांग्रेस आए तो हमारे हाथ में बागडोर रहे या बीजेपी रहे। कहीं भी कांग्रेस जहां कमजोर है, सोचिए कांग्रेस ने हरियाणा में अगर गठबंधन किया होता, अगर कांग्रेस ने गुजरात में गठबंधन किया होता, मध्य प्रदेश में, लेकिन ये गठबंधन वहीं करते हैं जहां ये कमजोर होते हैं। जहां भी मजबूत है गठबंधन नहीं करते हैं। तो दिल्ली चुनाव में तो साफ लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। अब बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का लगभग यही डर रहा है। पंजाब में वो फ्रेंडली फाइट करते हैं, हरियाणा में वो गठबंधन करते हैं, दिल्ली में गठबंधन करते हैं, अब गठबंधन नहीं करेंगे। तब बताइए बी टीम कौन हुई। ममता बनर्जी भी इसी तरह से वो देश भर में चुनाव लड़ती हैं। लेकिन फिलहाल जो बहुजन दल के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, तेजस्वी ने समर्थन किया है, ममता बनर्जी ने समर्थन किया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है।
वहीं दिल्ली चुनाव के बाद ये साफ हो जाएगा कि आगे की गठबंधन क्या होगा, लेकिन ये तो फिलहाल सही है कि बहुजन दल, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी मौका है। अगर SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां एक साथ आ जाएं तो किसी भी सवर्ण दल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज भी BSP को RJD बिहार में गठबंधन में ले ले तो उनकी सरकार बन जाएगी, चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन में ले ले तो उनकी सरकार बन जाएगी। यूपी में सपा बसपा आज चंद्रशेखर एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो किसी की जरूरत नहीं है उनको, या तमाम बहुजन, उसके बाद अनुप्रिया भी आ जाएंगी, राजभर भी आ जाएंगे, निषाद भी आ जाएंगे। लेकिन बहुजन दलों का घमंड भी बहुत ज़्यादा है। जैसे बीजेपी देखिए, दिल्ली में JDU को भी सीट दे रही है, LJP को भी सीट दे रही है, वो अपना गठबंधन को ढो रही है, चला रही है। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है। तो दिल्ली का चुनाव दिलचस्प होगा। इसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। बिहार में तो तय है, नीतीश कुमार जिस पाले में रहेंगे वो पाला मजबूत तो रहेगा, लेकिन सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास रहेगी। तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गठबंधन में, इसका मतलब मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। और RJD को अगर बीजेपी गठबंधन को हराना है तो किसी भी कीमत पर उनको अपने पार्टनर्स बढ़ाने होंगे। खासकर मुकेश सहनी उनके साथ है, ये अच्छी बात है। उनको SC लीडरशिप वाली या तो बसपा से या सपा से गठबंधन करना पड़ेगा, तब जाकर उनकी जीत जो है वो क्लियर हो पाएगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को कम से कम एक साथ आना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संभल में जो पुराने दंगे हुए थे उसकी जांच होगी। तो योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति को कर रहे हैं। ये अमीक जैमेई हैं, उन्होंने कुछ जवाब दिया है कि 1978 में जब ये दंगा हुआ था तो जनसंघ के अलायंस में राम नरेश यादव CM थे। आज की बीजेपी से कल्याण सिंह जी, बिहार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सत्यदेव त्रिपाठी उस हुकूमत में वजीर थे। जुबान पर ताले किसने लगाए? 6 बार भाजपा सरकार में रही, किसने जांच से रोका था? तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो जांच करेंगे, ये सबसे बड़ी खबर है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति लगातार जारी है और संभल को लेकर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम पुराने मामलों की जांच करेंगे। वही आज पूरा देश सर छोटू राम जी की श्रद्धांजलि पर उनको नमन कर रहा है। किसान समाज के नेता थे सर छोटू राम, किसान समाज से थे, जाट समाज से थे। और सोचिए 1932 के आसपास जब पंजाब प्रांत था तब उन्होंने अकेले चुनाव जीता था उनकी पार्टी ने, और मुस्लिम मुख्यमंत्री, पंजाब प्रांत में उन्होंने चुनाव जीता था और मुस्लिम प्रधान मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था। बाबा साहब उनसे उनकी इस चुनावी जीत से बहुत प्रभावित हुए थे। तो सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार थे और राजनीति की भी उनके पास बड़ी समझ थी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली में लगातार आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल ने फिर से कहा है कि जाट समाज को सेंट्रल पैनल में भी OBC रिजर्वेशन दिया जाए। दिल्ली में जाट समाज OBC में है लेकिन स्टेट पैनल में है, सेंट्रल पैनल में तो अभी तक वो नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इंडिया गठबंधन टूटने की खबर चल रही है तो कांग्रेस पर सबसे ज़्यादा उंगली उठ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि राहुल और प्रियंका की सोशल जस्टिस की समझ क्लियर है, लेकिन तमाम पार्टी में जो स्लीपर सेल की तरह लोग काम करते हैं उनकी लगातार कोशिश होती है कि बहुजन नेता किसी भी समय एकजुट ना हो, बहुजन दल एकजुट ना हो। मैं फिर कह रहा हूँ बीजेपी को तभी हराया जा सकता है जब तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां सपा बसपा RJD JDU एकजुट हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद बीजेपी जो है वो एक अजेय पार्टी है और इस तरह से बीजेपी की लगातार कोशिश है कि बहुजन समाज के रिप्रेजेंटेशन पर वो बात तो करती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो दे रही है, लेकिन लगातार SC ST OBC के जो संवैधानिक अधिकार है वो खत्म हो रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि एक वक्फ बोर्ड या भूमाफिया बोर्ड बन गया, तो किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर भी बड़ा हमला किया है। और अब बात कुंभ की। एक किताब है ह्वेनसांग का जिसमें लिखा है कुंभ पर पहला हक किसका। 7वीं सदी में ह्वेनसांग ने लिखा है सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन अपने पुरखों की भांति संगम प्रयाग जाते और पहले दिन तथागत बुद्ध की मूर्ति सुसज्जित कर बहुमूल्य रत्नों की भेंट करते तथा समस्त धन भिक्षुओं तथा जरूरतमंदों में बांट देते थे। यानी जवाब है कुंभ पर पहला हक बुद्ध का है। ये खास बात है कि यह सम्राट हर्षवर्धन यह नियम अपने पुरखों की तरह करते आ रहे थे और इसलिए प्रयाग का नाम महादान भूमि था। तो ये ह्वेनसांग की किताब से है। और अखिलेश यादव का आरोप है कि हर्षवर्धन
सबसे सम्राटी राजा हर्षवर्धन की मूर्ति भी वहाँ से धीरे धीरे हटा दी गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए इस देश को कौन लूट रहा है। इस देश के 90% बहुजन समाज के पास न शहर में ज़मीन है, न बिजनेस है, न व्यापार है, न मीडिया है, न जुडिशियरी है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी है, न बिजनेस है। वो आज भी इस देश में कहें तो द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। सब गरीब कौन है, मजबूर कौन है, लाचार कौन है, बेबस कौन है, आप सब जानते हैं कि कौन लोग हैं। लेकिन सोचिए इस देश में मध्य प्रदेश से एक और खबर आई है। एक मामूली सा बीड़ी का व्यापारी बीजेपी का पूर्व विधायक किस तरह की लूट मचाता है। इस देश के धन्ना सेठों की जांच होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को टैक्स देना पड़ता है। जो नौकरी पेशा है वो बेईमानी नहीं कर सकता है, टैक्स देना पड़ता है। गरीब आदमी नमक सलाई सब पर टैक्स देता है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी अधिकारी को किया है गिरफ्तार। पूर्व बीजेपी विधायक के घर से मिला 14 केजी सोना, 4 करोड़ नगद, 10 लग्जरी कारें। सोचिए ये पूर्व एक मामूली से धन्ना सेठ की ये कहानी है। बीजेपी के पूर्व विधायक है ये राठौर। और सोचिए तो इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक SC ST OBC के लोग सब जगह नहीं होंगे, तब तक इसी तरह का खेल चलता रहेगा। और दिल्ली में तैनात प्रवर्तन ईडी के सहायक निदेशक विशाल दीप की ट्रांजिट रिमांड की याचिका खारिज कर दिया है। अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह विशाल दीप को उनके खिलाफ चल रहे स्कॉलरशिप घोटाले जांच से जुड़ी गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दें। तो सोचिए इनकम टैक्स वाले अब ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार करें। जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक बहुजन समाज के लोगों को हर जगह मौका नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में ईमानदारी की बात नहीं कर सकते हैं। और इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कहती हैं कि जिस समाज को, इस देश के 90% बहुजन समाज को SIP नहीं पता है, बैंक से लोन नहीं मिलता है, GDP नहीं पता है, उसके बाद भी वो इस देश का भला चाहता है। कौन है इस देश के लुटेरे? कौन लोग लूट के विदेश भाग रहे हैं? उन जातिवादी मनुवादियों का खुलासा तो कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।